बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं मज़ेदार से दही बल्लों की रेसिपी। दही बल्ले जिसका नाम सुनते ही सभी लोगों के मुँह में आ जाता है पानी। दही बल्ले हम तैयार करेंगे आलू की मदद से। इसमें ना ही डालेंगे बेसन और ना ही शामिल करेंगे दाल। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिए हैं मैंने आलू तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के, और बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है और अब मैं इन्हें मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। आलू को ठंडा होना लाजमी है, गरम गरम आलू में आपने ये चीज़ें शामिल नहीं करनी। इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज है, बिल्कुल बारीक सी चॉप करके डाल दें। हरा धनिया डालेंगे आधी गड्डी। इसके अलावा इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स, तकरीबन 1 कप के बराबर। 3 से 4 डबल रोटी के स्लाइस ले लें और उन्हें मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक से पीस लें। ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। मिसालों में डालूंगी नमक हाफ टेबल स्पून ही इसमें डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून, और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ टेबल स्पून। ये चीज़ें डालेंगे और सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छे तरीके से मिक्स करें कि ब्रेड क्रम्स और आलू यकजान हो जाए। अगर फिर भी आलू का मिक्सचर आपको हल्का सा गीला लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू का मिक्सचर मैं अच्छे से तैयार कर चुकी हूँ। नमक आप इसी स्टेज पर चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। हाथों पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल ताकि ये हल्के से चिकने हो जाए। अब यहाँ पर आलू का मिक्स उठाएंगे हल्के हाथों से, इसको इस तरीके से गोल टिक्की की शेप में ले आएंगे। जैसे भल्ले का साइज़ होता है उसी स्टाइल से हमने सारी टिक्कियाँ यहाँ पर तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और यकीन करेंगे बहुत ही टेस्टी है। खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। सारी टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब डालेंगे एक फ्राइंग पैन में ऑयल। यहाँ पर हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे और ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे अगर आपने इन टिक्कियों को फ्राई किया तो ये खुल जाएंगी, बिखर जाएंगी। लिहाजा आपने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर उलटते पलटते हुए आपने इन टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। तो अगर आप एक परफेक्ट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी सी जो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताते हैं इनको फॉलो किया करें प्लीज़, तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी बनेगी। यहाँ पर तमाम टिक्कियाँ जो अच्छी सी क्रिस्पी हो चुकी हैं और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, यानी कि भल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने ली है यहाँ पर आधा किलो के करीब दही। दही को अच्छे से फेंटेंगे, इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला चला जाएगा। सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही की कंसिस्टेंसी जो यहाँ पे हमें चाहिए रखनी चाहिए, गाढ़ा दही यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर चाट मसाला और नमक अपने जायके के मुताबिक आप सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दही को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसका बघार तैयार करेंगे। एक फ्राइंग पैन में लूँगी मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डालूँगी मैं मोटा कुटा हुआ लहसुन। इसके साथ ही इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। ये है मेरे पास हरी मिर्चें 2 अदद थी, मोटा मोटा सा चॉप करके मैंने डाल दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें डाली हैं गोल लाल मिर्चें जो कि कड़ी वगैरह को बघार लगाने में काम आती हैं। 5 से 6 अदद डाल दें। इसके अलावा कड़ी पत्ता अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। बस जी लहसुन को यहाँ पर फ्राई करेंगे इन सब चीज़ों के साथ, इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर देखें अच्छा सा बघार तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं मज़ेदार से दही बल्ले असेंबल कर लेते हैं। एक ले ली है मैंने यहाँ पर डिश, आप कोई भी डिश ले सकते हैं और इसमें इस तरीके से टिक्कियों को सेट कर देंगे। टिक्कियाँ लगाने के बाद जो दही हमने प्रिपेयर करके रखी हुई थी उसको अच्छा खासा मैंने फ्रिज में रख कर ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद इन टिक्कियों पर मैं पोर कर रही हूँ। अच्छा खासा दही डालें ताकि ये टिक्कियाँ इसमें अच्छे से कवर हो जाए और जब आपने इसको सर्व करना हो उसी वक्त आपने दही शामिल करनी है। अब इसके ऊपर डालेंगे गरम गरम बघार। यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपके पूरे किचन में खुशबू फैल जाएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें।
अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।